वेलकम बैक। शशि मैम, आपने हमेशा कहा है कि इमरान खान साहब काम नहीं करते, तो आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो कि इमरान खान साहब ने कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए एक बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। सो कराची की आवाम को अब कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इट इज अ क्रेडिट ऑफ पीटीआई जो वो कह रहे हैं बार बार। अदनान, बहुत शुक्रिया। अदनान, ये आज जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसे काम होने चाहिए, लेकिन जिसका क्रेडिट हो, ये आवाम के टैक्स का पैसा है, लेकिन बहरहाल जिस हुकूमत ने अगर वो पाया तकमील तक पहुंचाया हो या शुरुआत की हो, दोनों का जिक्र होना चाहिए। तो पीटीआई ने तो 2018 में कहा था कि हम इसको 6 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं। नून लीग ने जो है ये तकरीबन 80 से 90% जो है काम कंप्लीट किया था। वो उनका बेंच चाइल्ड था। ये कितने परसेंट किया था पीएलएन नून ने? ये जो 80 से 90% जो है कम हो गया था। आज जो लॉन्च हुआ है, ये इनॉग्रेशन हुई है, तो उसमें भी अभी कमांड एंड कंट्रोल से लेकर स्टेशन तक जो है काम इनकम्प्लीट है, ऑपरेशनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है। अभी ये मिड जनवरी में होगा। तो ये जल्दबाजी में ऐसी चीज करना, क्रेडिट लेना, ये थोड़ी सी हल्की बात लगती है। अच्छा शशि मैम, 2 पॉइंट्स क्लियर कर देना। शशि मैम प्लीज, बड़ी माजरत। उन्होंने 3.5 साल तक तो उन्होंने क्या किया ये भी बताना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंध के दूसरे तो फंड्स बंद किए हुए हैं, कटौती की हुई है, और यहाँ हम इतने मुआशी मसला के बावजूद, क्योंकि यहाँ वाहिद सूबा है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की नहीं है, और कितने उन्होंने। शशि मैम 2 पॉइंट्स तो क्लियर कर दें। शशि मैम 2 पॉइंट्स। एक, आपने कहा कि क्रेडिट जिसका हो उसको देना चाहिए, तो ग्रीन लाइन मंसूबा, इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? एक तो ये बात बता दें, और दूसरा आप कह रही हैं कि इनकम्प्लीट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। इनकम्प्लीट इस वजह से कह रही हूँ, इस तरह से कि खुद उनकी आप ब्रीफिंग देख लें कि उसमें ये है कि ये ऑपरेशनल जो होगा, फंक्शनल होगा, ऑपरेट करेगा मिड जनवरी से, और उसमें कमांड एंड कंट्रोल से लेकर दूसरी चीजें जो सिस्टम है उनके, वो अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। स्टेशन जो है 25 से तकरीबन, उसमें से कितनी फंक्शनल हैं? अभी बहुत सारी जो है वो फंक्शनल नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। अगर ऐसा है, क्रेडिट किसको दे रही हैं? क्रेडिट किसको दे रही हैं? क्रेडिट देने की बात नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, लेकिन उन्होंने जो अनाउंस किया था अपनी हुकूमत के बाद पीटीआई ने कि कराची के लिए तोहफा होगा और हम 6 महीनों में कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम देखा 4 से 5 दफा पैकेजेस का ऐलान हुआ। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे आता हूं शशि मैम। नहीं उस पर वो कैसर साहब, कैसर अहमद शेख साहब, सर वार्म वेलकम इन शो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किस लीडरशिप भी पहुंच गई सर इस ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करने, तो आप लोग क्यों गए इफ्तिताह करने? और दूसरा, क्या सारा क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है ग्रीन लाइन को लेके? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई क्रेडिट नहीं? जिन्होंने बसें मंगवाई, जिन्होंने मंसूबा तकमील तक पहुंचाया, मंसूबा इस काबिल बनाया कि उसका इफ्तिताह आज प्राइम मिनिस्टर कर सक रहे हैं। सर शेख साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबको पता है जी कि क्या हुआ, ये क्यों इस चीज़ को घुमा फिरा के बात करते हैं। सबको पता है कि 80% काम कंप्लीट हो चुका था, और अब 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया, फिर तो थोड़ा सा था, और आज भी मुकम्मल पोजीशन में नहीं है कि कोई स्टार्ट कर दें, शुरू कर देना। सुबह से ये बसेस का इफ्तिताह किया तो शुरू कर दें उसको, उस रूट को। तो ये क्रेडिट किसका है किसका नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के पैसे हैं, सही शशि साहबा ने बात की, आवाम के और लोगों के पैसे हैं, पर हम इतने लेट करते हैं मंसूबों को। क्या हुआ जब हम लाहौर में बना? यू आर वेरी राइट शेख साहब। मेरा सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब के इफ्तिताह करने पे शायद गुस्से में है या रिएक्ट कर रही है। वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारे मंसूबों को इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट्स करते हैं, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए था। आपका मंसूबा था, आपको भी इसको वेलकम करना चाहिए था ना। ठीक है, तो अगर हम चले गए हमारे यहाँ से कुछ उसका, कल या परसों गए पहले उस मंसूबे के लिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने शुरू किया, हमने उसको ज़्यादातर कंप्लीट पहुंचाया, तो उसको क्यों रोका गया? हमारे एहसन इकबाल साहब गए वहाँ कराची में, तो वो मंसूबा देखे ना, जितना क्रेडिट किसी को भी जाए, आपके सामने है जो क्रेडिट जा रहा है, लेकिन जिसने किया उसको खामखा एक नया स्कैंडल बना दिया गया कि हमने
अपना जो भी 80% काम किया था, हम भी शो करना चाह रहे थे कि हमारा काम है। अगर वो हमारे काम को सराहते तो हो सकता है हम उनके भी आज जो उन्होंने बाकी कुछ बिल्कुल काम सही किया है। उसको भी सराहते। चीमा साहब। लेकिन बात तो ये कि उन्होंने आके उस झगड़ा बना लिया और उस खामखा उस बात को चीमा साहब, ये इख्तिलाफी बिल्कुल वोट बना शेख दिया। साहब की बात भाई को काम था दोनों पार्टियों का। शेख साहब, दोनों झगड़ा नहीं होना चाहिए था, मतलब बड़ा अच्छा होता। मैंने इंट्रो में एक हवाला भी दिया कि जब मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, तो उन्होंने जिसने उसका संग बुनियाद रखा था, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब ने, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आपने संग बुनियाद रखा था तो यू शुड कम एज गेस्ट देयर। तो एक अच्छा मैसेज शेख साहब, चीमा साहब जा सकता था, आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दूसरा, ये पीटीआई, क्योंकि हमने असद उमर को सुना, आपने भी सुना होगा, पीटीआई सारा क्रेडिट इस मंसूबे का खुद समेट रही है। क्या ये सारा क्रेडिट वाकई पीटीआई का है, किसी और का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है ग्रीन लाइन कराची में? सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि ससी बीबी ने बात की है और शेख साहब ने बात की है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये पैसे ना मेरे हैं, ना पीटीआई के हैं, ना नून लीग के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं। अवाम का पैसा है, प्रोजेक्ट बनते हैं, अच्छे बने तो सिटिंग गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है उसका, जो अच्छे ना बने तो जिस गवर्नमेंट ने शुरू किया था उसको डिस्क्रेडिट जाता है। सस्टेनेबल हो प्रोजेक्ट तो अच्छा होता है, ना सस्टेनेबल हो तो एक लाइबिलिटी बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस गवर्नमेंट ने भी शुरू किया हो, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है इफ्तिताह हमेशा वही करती है। आज हमने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए हुए हैं जो कंप्लीट होने हैं। अगर हमारी हुकूमत हुई तो हम इफ्तिताह कर देंगे, अगर हमारी हुकूमत नहीं हुई तो जो भी उस वक्त गवर्नमेंट होगी, जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा वो जाके इफ्तिताह करेगा। मैं समझता हूँ ये नई रवायत मुस्लिम लीग नून डाल रही है, ये डालनी नहीं चाहिए। देखें, यहाँ मेरे पास मीडिया मौजूद है, मैं यहाँ बैठ के क्रेडिट लूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ, मैं अखबार में मजमून लिख दूँ, मैं कोई डॉक्यूमेंट शो कर दूँ, मैं क्रेडिट लेने का 100 तरीका है, 1000 तरीका है, मैं ले लूँ। अब जाके फिजिकल होना, मुझे बड़ी मायूसी, सच्ची बात है। उस दिन फिजिकल कौन हुआ सर? फिजिकल क्या नून लीग खुद जाके फिजिकल हो रही है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं यही करने लगा हूँ कि मैंने एक वाकया देखा जब जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेनेट के इलेक्शन के बाद, जिस दिन उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो मैं उस दिन मैरिड इस्लामाबाद में था, तो बाहर मतलब वो शुरू हो गया काम। तो मैंने खुद देखा कि मतलब अगर एक पार्टी के लोग आए हुए हैं 5000, वहां पे सीनियर बंदे का जाके खड़े हो जाना, साबिक वज़ीर आज़म का, साबिक वज़ीर दाखिला का, बुजुर्ग आदमी, फिर उसमें खवातीन भी, फिर मुसद्दक मलिक साहब, ये मैं समझता कभी रवायत होनी नहीं चाहिए, थी नहीं। ये ओवरडू करते हैं ये दो बंदे, स्पेशली मुस्लिम लीग नून में। मैं समझता हूँ शेख साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको समझाएं कि ये आप कह लें कि बच्चों के साथ, जवानों के साथ, जो स्टेक होल्डर नहीं होते, जिनको पता नहीं होता, या माप के साथ किसी भी अक्लमंद आदमी का ये काम है नहीं कि इस तरह की जाके हरकतें शुरू कर दे और उससे कोई नुकसान खुदा नास्ता हो जाए। पूरी सियासत को भुगतना पड़ता है जहां कहीं। दो बंदे कौन से चीमा साहब, दो बंदे बता देना शेख साहब, ताकि उसको जवाब भी दे सके ना अपने टाइम पे। एक तो मैंने नाम लिया शाहिद खान अब्बासी साहब का, ओवरडू करते हैं, मतलब जिसे पंजाबी में अगर मैं कहूँ तो बदतमीजी करते हैं, वो सच्ची बात है। दूसरी बात ये कि इस तरह की रंगबाजी आप पहले हसन इकबाल साहब भी करते हैं, पढ़े लिखे आदमी है, फॉरेन क्वालिफाइड है और एज भी अब देखें 60 से ऊपर है। इस एज में ये काम, फिर ये स्टेटस है कि 4-5 बार आप पहले वजीर बने, कई बड़ी देर से पार्लियामेंटेरियन है। जब अल्लाह आपको इज्जत देता है तो आपको मतलब उलझना नहीं चाहिए लोगों के साथ जाके, फिजिकल होना, ये कोई सस्ती शोहरत वाली बात नहीं। कुछ स्ट्रगलर इस तरह की हरकत कर जाए, सीनियर लोगों का इस तरह बनता नहीं है। मैं समझता हूँ जो रवायत कभी नहीं थी, इस रवायत को मुस्लिम लीग ना शुरू करे। जो बंदा भी, हमारी हुकूमत है, हमने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए हुए हैं, जो उस वक्त कोई डैम का हुआ, कोई दूसरा हुआ, कोई सड़क का हुआ, मोटरवे का हुआ। चीमा साहब एक क्रेडिट तो दे देना। बड़ा अच्छा न्यूट्रल ओपिनियन दे रहे हैं सर आज, कि ये क्रेडिट उस पार्टी का है या नून लीग जिसने शुरू किया, कम से कम उसको क्रेडिट तो दे देना कि नवाज शरीफ ने शुरू किया था, तो इस मंसूबे का क्रेडिट नवाज शरीफ को भी जाता है क्योंकि उसने शुरू किया। सर नहीं, देखें, वो तो आप कह लें कि आज असद उमर साहब जो बात कर रहे हैं, आपने कहा असद उमर ने क्रेडिट नहीं दिया। असद उमर साहब जो बात कर रहे थे, मैंने थोड़ी सी स्पीच सुनी 1 मिनट की गुजरते वो ये थी, उन्होंने कहा जिन्होंने शुरू किया सड़क उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा जी सड़क उन्होंने बनाई, लेकिन सड़क से मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, बाकी काम हमने किया, ऑपरेशनल किया, हमने उसके सिस्टम बनाए, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका टिकटिंग बनाया, बसें लाए, ठीक है। अब उसमें वो 40% है, 60% है, 70% है। सर इस बहस में नहीं पड़ते। 2 पॉइंट और सर, शशि मैम ने हवाला दिया कि 3.5 साल लगा दिए आपने बकाया मंसूबे को मुकम्मल करने में, जो कि 6 महीने में होना था, और उसके अलावा इनकम्प्लीट है ये प्रोजेक्ट जिसके लिए इमरान खान साहब स्पेशल गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से उसका इफ्तिताह करने।
देखिए, इफ्तिताह होने से तो कोई चीज़ इनकम्प्लीट नहीं रहती। अगर कोई चीज़ आज अगर फ़र्ज़ करें कि उसमें ये बता रहे हैं कि 15 जनवरी को चलना है, तो अगर अब वज़ीर-ए-आज़म ने उसका इफ्तिताह कर दिया तो यकीनन वो 15 जनवरी को चल जाएगा। ये तो पॉज़िटिव बात है। ज़ाहिर है ज़्यादा लिबर्टी बन गई, ज़्यादा फिल्म ओनरशिप आ गई। ये तो एतराज़ वाली बात नहीं है। बाकी जितना भी आप कह रहे हैं कि जिसका जितना क्रेडिट उसको देना चाहिए, मुझे इसमें कोई इतराज़ ही नहीं है, बिल्कुल इतराज़ देना चाहिए। बाकी जो है लेट होना, ये मैं समझता हूँ कराची बदकिस्मत शहर है। अब शेख साहब कारोबारी आदमी है, कराची में रहते हैं। मुझे पिछले दिनों मतलब प्राइम मिनिस्टर उसमें बहुत सारे मिले कराची के लोग। उन्होंने कहा सर हमारे साथ एक काम करें। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा या कराची को ठीक करते हैं या हमें इस मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दें। ठीक है, मैं सच्ची बात है बड़ी बेबसी फील की मैंने, बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि ये सियासत नहीं है, ये मुल्क है। तो मुल्क जो है ये सियासत से बड़ा नहीं होता, मुल्क बड़ा होता है, सियासत छोटी होती है, सियासत मुल्क से बड़ी नहीं होती। तो अगर जो बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े कारोबारी लोग अगर इस तरह की संजीदा बात करें और कोई सियासत पब्लिक में तो बात नहीं कर रहे, इसमें डिबेट हो सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। शशि साहिबा, सिंध में आपकी गवर्नमेंट है शशि साहिबा, वजीर आला क्या हो, ये कराची को ठीक करने के लिए हमने हिस्सा डालना शुरू किया है। मैं समझता हूं यहाँ हिस्सा डालना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ये पीपल्स पार्टी को यहाँ परफॉर्म करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। कराची की बदकिस्मती को दूर करना चाहिए। कराची पीछे रह गया, इसको आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। शशि साहब एक तो रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबल अगर कराची पीछे रह चुका है इस हवाले से। दूसरा, आज प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे तो चीफ मिनिस्टर सिंध हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ नजर नहीं आए। चीफ मिनिस्टर सिंध अलग से अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ थे, सूबाई काबीना के लोग नहीं थे। तो क्या आप लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था? क्योंकि पीटीआई तो ये कहती है कि इनविटेशन गया था, जो सबको गया वही चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को भी गया था, बट वो नहीं गए। अदनान, चीफ मिनिस्टर साहब को जब भी दावत होती है वो जाते हैं, और ये तो अब आलम आश्कार बात है। और लास्ट टाइम भी उनको दावत थी, वो गए। हालांकि जो लैंग्वेज वहां भी बोली गई तो तनकीद के तीर बरसाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और पाया तकमील तक पहुंचाए हैं। हर महीने तकरीबन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सीएम साहब आपको इफ्तिताह करते हुए नजर आते हैं। हालांकि हर सूबे से, हर जिले से डिमांड होती है कि यहाँ भी मेगा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या जो सड़कों के काम हो भी रहा है। लेकिन बात अब ये है कि पीटीआई जो है, क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर रही थी कि ये वाहिद सूबा है जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, नया कोalition पार्टनर्स की है। तो अब पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी हरीफ है, और वहाँ ये सिर्फ तनकीद बरा तनकीद नहीं है, ये हकीकत है। आप भले आदाद शुमार फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो भी इनके फेडरल बजट आते हैं, पीएसटीपी से लेकर आप एनएफसी की कटौती और जो भी हमारे बनते हैं फंड्स वफाक की तरफ से, उसमें देखें। और खुद उनकी जो पैकेजेस का ऐलान जो किया गया था, कभी थर में, कभी सखर में, कराची में बारहा, वो पैसे कितने रिलीज हुए हैं वो आप प्लीज, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप। शशि साहिबा, मैं कता कलामी की माफी चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 1100 अरब रुपया तो सिर्फ कराची को दिया है ना, तो वो कहीं लगा होगा। यू आर द गवर्नमेंट देयर। तो जी मैं वही कह रही हूँ, आप अपने कैमरा लें और दें कि अनाउंसमेंट कितनी हुई है और रिलीज कितने हुए हैं। ये K4 XYZ ये रोज बयानी हम सुनते हैं, लेकिन आपको भी पता है कराची पर इनका हक बनता भी है, क्योंकि यहाँ धांधली बाय हुक और क्रुक, somehow they जो मैनेज किया उन्होंने और सीट्स हैं। तो वोटर की भी ये ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की तरक्की इस्तेकाम, कराची दिल है, अहम शहर है, सिंध का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑयल गैस से लेकर रेवेन्यू तक, बंदरगाहों तक, और उसमें जो है उनको देना भी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट तो कराची को बहुत कुछ दे रही है, और अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सिंध गवर्नमेंट का ही दिया हुआ है। अगर आप कराची में वफाक ने कुछ नहीं किया, क्योंकि नहीं वफा मैं ये अली ज़ैदी साहब सफाइयां कर रहे थे, असद उमर साहब ने कई मंसूबों की जिम्मेदारी खुद ली, आपके लिए कुछ नहीं किया। अदनान, फॉरगेट अबाउट अली ज़ैदी, उनके भी ठीक है, उनके भी जो दावे हैं वो आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। असद उमर साहब की बात करूंगी, जितनी डेरोगेटरी या वजीर कुट जो हैं, ये आजकल बड़े ही पता नहीं उनको वजीर-ए-आज़म बनने का बड़ा शौक है। असल में तो शेरवानियां उन्होंने सिलवाई हुई हैं, वो समझते हैं उनका बैकग्राउंड भी इस हवाले से है कि उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं होता। वो सियासी बंदे नहीं है,
वो आदाद शुमार के 2+2=4 के आगे सियासत 2+2=4 नहीं है। सियासत अवामी नफ्स को देखते हुए मुश्किलातों को समझने, परखने और उसके हल का नाम है। ये हमेशा एनजीओ टाइप ये बंदे लड़ रहे हैं, ये कारपोरेशन कल्चर के बंदे हैं, इनको सियासत का इतना पता नहीं है। आज भी उन्होंने तनकीद के तीर बरसाए शहीद भुट्टो पे, जिन्होंने आइन दिया, जिन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम दिया, शहीद मोहतरमा साहिबा जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने इस्लामी मुमालिक के हवाले से हमारी पार्टी। वो तो कह रहे थे बिलावल साहब कहते हैं कि मजीद टाइम चाहिए। सची साहबा वो कॉन्टेक्स्ट है ना, बिलावल साहब मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर 3 मिल से लेकर आप भले बलूचिस्तान से चले जाएं, आप इवन चित्राल और उस पर चले जाएं, आपको लोग बताएंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन जो है अगर अभी भी चल रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए हुए हैं। आप कैमरा लें और चले जाएं। आप मैं चीमा साहब इस पर रिस्पॉन्स कर सकेंगे क्योंकि पीटीआई को ओवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शेख साहब सर ओवर टू यू। सर ये जो बात की है सबसे पहले चीमा साहब ने कि एक काम तहम्मुल से हो सकता है तो वो तहम्मुल से भी करना चाहिए। दूसरा सर ये बात क्या आप लोग बार बार तनकीद करते हैं कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया, तो ये इस बात में किस हद तक सदाकत, अगर इसमें कुछ सदाकत है भी सही तो उसको आप लेके सामने भी आ सकते हैं। आप पीडीएम चला रहे हैं, आपने मार्च का ऐलान भी किया तो वो भी 4 महीने बाद का कर दिया ना सर, तो आप भी कहीं ना कहीं सेफ कुशन दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए बात आपके प्रोग्रामों में भी यही होती है जैसे कि हम पार्टियां आपस में, मुल्क एक नहीं है, मुल्क की खैर खाई सबको नहीं है, हम आपस में ज़्यादा लड़ रहे हैं। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक आप बना रहे थे इतना अहम मनसूबा है कराची के लिए, अगर आप सबको इज्जत दे देते हो उस वक़्त, और पीपल पार्टी की वहाँ हुकूमत है, मुस्लिम लीग ने वहाँ मेजर काम किया है, अगर रिस्पेक्ट से हो जाता। देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत से जलसे आपको करने होते हैं, करें आप उस वक़्त इख्तलाफ करें एक दूसरी पार्टी के ऊपर जब कंपेन हो रही होती। ये जो मुश्तरका चीज़ें हैं इस पर लड़ के अपने मुल्क को हम कहाँ पहुँचा रहे हैं। देखिए ना, मुझे समझ ही नहीं आती कि आजकल मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात, 23 मार्च का या 14 अगस्त का मेरे अपने ज़िले में होता है ना फंक्शन, मैं चिन्योट का एमएनए हूँ, मुझे आज तक नहीं बुलाया गया। मेरे चिन्योट शहर से 300 बंदों को बुलाया जाता है और मैं वहाँ से इलेक्ट हुआ हूँ 8 लाख। ये क्या रहे हैं, मकसद क्या हम दुश्मन हैं क्या? ये जब से हम आए हैं चोर डाकू सुन रहे हैं हम, ओ भाई इस तरह मुल्क जैसे, ये तो वही जैसे हम देखते हैं ना अपने देहातों में कि एक दूसरे से फ्यूडलिज्म पे लड़ रहे हैं और वो थाने कचहरी की सियासत हो रही है, वही हमने अपने मुल्क को बना दी है। इंडिया से अलग हम लड़ रहे हैं और अपने मुल्क में बैठ के अलग लड़ रहे हैं। कोई ना मोदी साहब हमारा फ़ोन सुनते हैं, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन साहब हमें फ़ोन करते हैं, और आपस में हम एक दूसरे से पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओ भाई किसी की कोई अच्छी बात भी कभी कर लें, जो किसी का क्रेडिट है उसको दें ना, मुल्क तो सबका है। मुझे समझ नहीं आता कि मीडिया पे भी जो भी मैं टाक से जाता हूँ यही टाक होती है कि वो जी चीमा साहब देखे ना अभी कह रहे हैं ना, शायद खाकान अब्बासी साहब ने अगर लॉजेस में वो पार्लियामेंटी लॉजेस में उन्होंने प्रेस से कोई बात की, लॉजेस में नहीं था, वो बार ग्राउंड था, वो तो बार ग्राउंड में, वो वहाँ नहीं था। नहीं जी इधर लॉजेस में थे, वो बिल्कुल लाजिज में थे जब वो बात हुई, वहाँ पे हुई। आप पूछ लीजिए, आप किसी कंफर्म कर लीजिए। नहीं सर, तो वहाँ पे बात आप लॉजिज के बाद जो लॉन है ना सर, जो एंटर बाहर से गाड़ी जहाँ से एंटर होती है, हाँ तो लाजिज, वो तो लाजिज के अंदर ही लॉन में ना, वही लाजिज के एरिया में ही था ना वो, लॉजिज के बाहर था शेख साहब। बहरहाल खैर उनको हो सकता है उनको इख्तलाफ हो। कल एहसन इकबाल भी परसों पहुंच गए सर, वहाँ भी एहसन इकबाल साहब भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था ना, एक गलत इमेज किया पूरी दुनिया में। नहीं क्या हुआ एहसन इकबाल, देखिए ना एहसन, फ़र्ज़ करो मैं अगर कोई कर रहा हूँ अपनी जगह पे, मैं समझता हूँ कि मैंने किया है, मैं अपना प्राइवेट फंक्शन, हमने इनको कोई छेड़ तो नहीं रहे थे, हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी बात कर रहे थे, अपना इफ्तिताह कर रहे थे, करने दें इनको, तो ऑफिशियल तो वही कर रहे थे, हमको रोक सकते थे। मुझे समझ नहीं आती, वहाँ पहुँच गई बाकायदा डंडे चले, वहाँ पे क्या रहा है ये क्या वो कोई उन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया था कि ये बता रहे थे कि हमने ये काम किया है, हमने इफ्तिताह किया था, ज़्यादातर मंसूबा हमने पहुँचाया था कराची का।